हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे न्यू टेक्नीशियन को इलेक्ट्रॉनिक्स का मेनली टीवी का सीआरटी टीवी का काम करने के लिए आपका पास कौन कौन पार्ट्स जो रखना पड़ेगा। तो मेनली क्या होता है, न्यू टेक्नीशियन का पास सभी पार्ट्स नहीं रहता है और कुछ भी पीसीबी रिपेयर करने का समय वो देखता है कि लगता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि लगता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर फॉल्ट है। तो वो जब वो पीसीबी को देखता है कि उसका अंदर जो ट्रांजिस्टर का नंबर है ये अलग सा नंबर है, ये तो मेरा पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बताऊंगा कि आपका ये वीडियो में कुछ सब्स्टिट्यूट पार्ट्स बताऊंगा, कौन पोजीशन पर कौन पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो और आपका पास वो सेम पार्ट्स नहीं है तब कौन पार्ट्स यूज़ कर सकते हो ये आपको बताऊंगा। और पार्टी का घर पर काम करने के लिए अब जब जाते हो तो दोबारा आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो आपका पास इस टाइप पार्ट्स रहेगा। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और कुछ पुराना पीसी भी आप ज़रूर आपका पास रखिए, आपका सर्विस सेंटर पर, आपका घर पर और आप सब पर कुछ पुराना पीसीबी आप रखिए, क्योंकि पुराना पीसीबी के अंदर सभी पार्ट्स ख़राब नहीं होता है, बहुत कुछ पार्ट्स वो काम पर आ जाता है। तो और जो न्यू पार्ट्स आपको ख़रीद करना पड़ेगा ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, पार्टी का घर पर काम करने के लिए जाने का पहले आपको ज़रूर ध्यानपूर्वक आपका बैग में एक आयरन लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसका साथ एक मीटर और उसका साथ एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा और छोटा साइज भी एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको प्लास लेना पड़ेगा, एक कांटा लेना पड़ेगा, एक टेस्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसका साथ ये कुछ ईएसटी कैप, 2-4 ईएसटी कैप आपका बैग में रखिए। एक ऑडियो वीडियो कॉर्ड रखिए, एक बेसबोर्ड रख सकते हो, ठीक है। और उसका साथ एक मॉड्यूलर रखिए, कुछ बेस रखिए, कुछ पीटीसी रखिए, ठीक है। और आपको रंग ध्यानपूर्वक लेना पड़ेगा। और उसका साथ एक पेस्ट, आप इस तरह पेस्ट भी रख सकते हो, इस तरह पेस्ट भी रख सकते हो। और आप भेसलिन भी रखिए, एक छोटा सा भेसलिन रखिए, 5 टका 5 रुपया वाला, कि पिक्चर ट्यूब का कैप का पोजीशन वॉश करने के लिए वो भेसलिन लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सब कुछ विस्तार से आपको बताऊँगा और कुछ और कौन कौन चीज़ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही अलग तरीके से मैं कुछ नॉलेज शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये मेरा पास एक न्यू लोकल किट, चाइना किट। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, कुछ भी ब्रांडेड पीसीबी हो सकता है, तो कुछ ज़रूरी पार्ट्स आपका पार्ट्स रहेगा, तो आप आसानी से पीसीबी को रिपेयर कर सकते हो। और पार्टी का घर पर कुछ टाइम कुछ ना कुछ समय आपको जाना ही पड़ता है टीवी रिपेयरिंग करने के लिए। तो दोस्तों, तब भी वो पार्टी के घर पर जाने के लिए कौन कौन सामान ज़रूरी होगा और कौन कौन पार्ट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं लगता है कि 2 साल पहले मैं एक वीडियो बनाया, ठीक है। तो आज मैं अलग तरीके से ये वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज शेयर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम मैं वेस्टेज नहीं करके आपको जो बताना चाहता हूँ, देखिए आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, ठीक है। न्यू टेक्नीशियन को मैं बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन पार्ट्स आपका पार्ट्स रहना चाहिए, आपका बैग में कौन कौन पार्ट्स लेना चाहिए। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि होम सर्विस करने के लिए और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी रिपेयरिंग का काम करने के लिए कौन कौन पार्ट्स आपका पास रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो आपका बैग में सब कुछ पार्ट्स है, तब भी आप सोल्डरिंग आयरन लेके भूल गया, स्क्रू ड्राइवर लेके भूल गया और आंग भी लेके भूल गया, तो तब भी काम नहीं होगा। तो इसलिए सब कुछ आपको ध्यानपूर्वक रखना पड़ेगा। और उसका साथ जो पार्ट्स, चलिए मैं ये पीसीबी में क्यों ये आपका सामने लेके रखा है, क्योंकि एक एक सेक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी पीसीबी हो सकता है। फर्स्ट चलिए, ये जो मेन इसी सप्लाई होता है, इसका पास जो रहता है फ्यूज़, ये फ्यूज़ आपका पास होगा तो बहुत ही अच्छा बात है। आप 5 एम्पेयर तक फ्यूज रख सकते हो, लेकिन फ्यूज रखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका पास इस तरह छोटा सा वायर होगा तो यह सब काम चला सकते हो। मान लो कुछ भी रीजन से फ्यूज काट गया, तो इस तरह ये वायर आपका पास है तो, ठीक है। ये वायर का अंदर बहुत
शुरू शुरू वायर देखा जाता है, ठीक है। आप इसका अंदर से 2 वायर लेके आप फ्यूज़ बना सकते हो, ठीक है। 2 वायर लेके, इसका अंदर से 2 वायर लेके आप फ्यूज़ का अंदर शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जब फ्यूज़ शॉर्ट देखे, फ्यूज ओपन देखेगा और फ्यूज काट गया, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि CATV का अंदर फ्यूज आसानी से नहीं काटता है। तो उसका बहुत कुछ रीज़न है, ठीक है। ये डायोड, अलग अलग डायोड, ये शॉर्ट होने के बाद भी हो सकता है, PTC शॉर्ट होने के बाद भी हो सकता है, पावर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद भी हो सकता है, ये अलग से छोटा सा ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये शॉर्ट होने के बाद भी हो सकता है। और मेन फिल्टर कैपेसिटर शॉर्ट कम होता है, बट ये शॉर्ट होने के बाद भी हो सकता है। तो इसलिए पावर सेक्शन का बहुत कुछ पार्ट्स आपका पास रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे बात जो होता है कि अलग अलग कंपनी का PCB का अंदर अलग अलग पार्ट्स नंबर देखा जाता है, ठीक है। चाइना PCB के अंदर अलग पार्ट्स, और चाइना PCB जो होता है अलग अलग कंपनी जो होता है, मान लो ये डायना PCB है और अलग भी PCB हो सकता है, वो PCB का अंदर अलग PCB होगा तो उसका अंदर अलग सा डायोड मिलता है, अलग सा ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो इसलिए कन्फ्यूज हो जाएगा कि न्यू टेक्नीशियन, तो यहाँ पर ये नंबर का ट्रांजिस्टर है तो मेरा पास तो ये सेम नंबर नहीं है, क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सब कुछ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और अलग PCB होगा, बैंडेड PCB होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो सभी पार्ट्स स्टॉक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भी संभव नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन पार्ट्स है जो आपका पास होगा तो आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मान लो ये जो चारों रेक्टिफाइड डायोड है, ठीक है, ये PF रखने का ज़रूरत नहीं है, रेजिस्टेंस रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। ये कॉइल कभी कभी शॉर्ट देखा जाता है, जब ये कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो ये कॉइल कब जम्पर करके काम चला सकते हो। बट पिक्चर का अंदर जो फ्लिकिंग प्रॉब्लम वो आएगा तो तब आपको ये कॉइल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये PTC ख़राब हो जाएगा तो आपका पास ज़रूर कुछ PTC रखना पड़ेगा। अब 2 PTC रख सकते हो। 3 टंग वाला इस तरह PTC देखा जाता है, ठीक है, और 2 टंग वाला भी PTC इस तरह देखा जाता है। अब कुछ भी PTC 2 करके रख सकते हो। ये 2 टंग वाला 2 रखिए और ये 3 टंग वाला 2 रखिए, तो आप आसानी से कुछ भी PCB पर वो लगा सकते हो। और उसके बाद चलिए जो डायोड देखा जाता है, चारों रेक्टिफाइड डायोड, ये जो मेन सप्लाई यहाँ पर इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद जो DC होता है पूरा PCB, तो वह ये पोजीशन पर अलग अलग PCB पर अलग अलग नंबर हो सकता है, बट आप कुछ भी नंबर हो सकता है। आप यहाँ पर TB56 लगा सकते हो, IN5399 लगा सकते हो, VD506 लगा सकते हो, RL207 लगा सकते हो, FR207 लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप एक डजन मतलब 12 पीस करके खरीद कीजिए और आपका पास रखिए तो वो बहुत दिन तक काम चल जाएगा। और ये पोजीशन पर एक डायोड शॉर्ट मिलेगा तो आप चारों डायोड को एक साथ चेंज कर दीजिए, क्योंकि मान लो इसका अंदर जो नंबर सेम नंबर का डायोड रहता है, अब एक डायोड शॉर्ट देखा और अलग सा और एक डायोड यहाँ पर लगाया, लेकिन वो डायोड ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसीलिए चारों डायोड को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम नंबर का डायोड यहाँ पर लगाए। और डायोड का बाद जो आता है कि मेन पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये पावर ट्रांजिस्टर बहुत कुछ नंबर हो सकता है। आप 1802 यूज़ कर सकते हो, 2498 यूज़ कर सकते हो, 5017 यूज़ कर सकते हो, D5038 यूज़ कर सकते हो, C5287 यूज़ कर सकते हो। कुछ भी ट्रांजिस्टर आपका पास है तब काम चला सकते हो। आप 1802 2 पीस आपका पास रख सकते हो। कुछ भी टीवी का अंदर आप यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई होगा तो। बट STR होगा तो आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। और पावर ट्रांजिस्टर सेक्शन सप्लाई होगा तो यहाँ पर जरूर एक पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। मान लो ये जो एक ट्रांजिस्टर है पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर भी अलग अलग PCB पर अलग अलग नंबर का ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो सब ट्रांजिस्टर रखना ये भी मुश्किल बात है, तब कुछ भी ट्रांजिस्टर रख सकते हो। ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है आप 2655 यूज़ कर सकते हो, 2383 यूज़ कर सकते हो, 3807 यूज़ कर सकते हो, C8050 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कुछ ट्रांजिस्टर ये पोजीशन पर आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ भी ट्रांजिस्टर आप 2 पीस आपका पास रखते हैं तो तब भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक फीडबैक ट्रांजिस्टर है छोटा सा ऑप्टोकपलर का पास, ठीक है, ऑप्टोकपलर का पास। तो ये पोजीशन पर 764, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर 3031, ठीक है, 1015 यहाँ पर यूज़ होता है। तो अब देखिए ये पोजीशन पर जो ट्रांजिस्टर है आप वही ट्रांजिस्टर लगाए, ठीक है, ये आप खरीद करके रखिए। और क्या बताऊँगी, ऑप्टोकपलर जो है 817, ठीक है, सभी बहुत PCB के अंदर 817 ही देखा जाता है, बट ये ऑप्टोकपलर अलग नंबर भी हो सकता है। अधिकतर PCB के अंदर 817 देखा जाता है 4 पिन वाला, तो यही आप यूज़ करें। और उसका बाद आर एक ट्रांजिस्टर जो देखा जाता है यहाँ पर कुछ PCB के अंदर 1815 ये ट्रांजिस्टर देखा जाता है, 1015 भी देखा जाता है, और 431 का एक रेगुलेटर IC भी देखा जाता है, ठीक है। तो जो जिस PCB पर यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है आप ये सब रख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आप
नोट करके रख सकते हो, आप नोट करके रखिए, नहीं तो आप भूल जाएगा और बार बार आप कमेंट करेगा सर ये पोजीशन पर ये पर्स है और उसका सब्स्टिट्यूट नंबर आप बताइए। तो दोस्तों मैं ये सब्स्टिट्यूट नंबर भी आपको बताता हूँ, ठीक है, अब नोट करके रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप स्किप करेगा और फॉरवर्ड करके देखेगा तो आपको दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। आप स्मार्ट दिमाग लगाएगा कि मैं स्किप करके करके मैं देखूंगा ये वीडियो को और सर मैं पूरा लिस्ट करके दे देगा और वो मैं कैप्चर करके रखूंगा। तो दोस्तों ये नहीं होता है, आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, आपका दिमाग में बहुत कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ पार्ट्स आपको बताऊंगा, कितना जो पार्ट्स आपको लेना चाहिए आपका बैग का अंदर पार्टी का होम सर्विस करने के लिए जाने के लिए, ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये पावर सेक्शन के बारे में मैं बताया और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिखा जाता है, कुछ कुछ पीसीबी का अंदर ये रेजिस्टेंस आप ओपन करेगा तो तब भी काम चल जाता है। तो अब चाहे तो ये रेजिस्टेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 68 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस आप सेम नंबर भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसका पास देखिए ग्रीन वाला पीएफ है, सॉरी ब्लू वाला पीएफ है, ये पीएफ ओपन करेगा तब भी काम चल जाएगा और आप लगा सकते हो 681 पीएफ, ठीक है, 681 पीएफ आप रख सकते हो। 471 पीएफ यहाँ पर देखा जाता है, 471 पीएफ ये भी आप रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और क्या बताऊँगा, ये अधिकतर फॉल्ट होता है। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पावर प्रॉब्लम रेडी करने के लिए कि आपका दिमाग में नहीं आता है कि इसका छोटा छोटा रेजिस्टेंस है, ये भी फॉल्ट हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा। पार्टी का घर पर इस तरह ये सब पार्ट्स लगाने के लिए भी बहुत टाइम चल जाता है और ये रेजिस्टेंस मेजर करने की भी टाइम चल जाता है। तो इसीलिए आपको आपका बैग में एक मॉड्यूलर रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह मार्केट के अंदर बहुत मॉड्यूलर मिलता है, ठीक है। आप ये जो मॉड्यूलर है CRT PCB रिपेयर करने के लिए इसका आउटपुट 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट ये मॉड्यूलर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जल्दीबाजी से काम करना चाहता हो तो ये आउटपुट रजिस्टर को सीधा आउट कर दीजिए और ये मॉड्यूलर लगा दीजिए तो पावर वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद इसका आउटपुट सेक्शन के बारे में बताऊंगा। मैं ये पावर सेक्शन के बारे में बताया और दोस्तों ये चॉपर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग PCB का चॉपर डिजाइन अलग होता है, पिन फंक्शन भी अलग होता है, तो ये अलग बात है। तो सब कुछ आपको क्लियर करूंगा जब चॉपर फॉल्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आता है कि ये चॉपर का आउटपुट साइड जो सेकेंडरी साइड होता है, यहाँ पर देखिए अलग अलग नंबर का डायोड देखा जाता है, ठीक है, और सभी डायोड सेम नंबर का भी हो सकता है। आप ये पोजीशन पर कुछ भी डायोड यूज़ कर सकते हो जो आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बताऊँगा 110 वोल्ट जो लाइन है, ठीक है, 110 वोल्ट का जो लाइन है, यहाँ पर आप RU4 यूज़ कर सकते हो, 10J यूज़ कर सकते हो, 159 यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 110 वोल्ट लाइन का RG2 डायोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अलग अलग बाकी जो डायोड मिलता है यहाँ पर आप RU3 159 10J 15J FR154 IN 4939 ये सब डायोड आप कुछ भी आपका पास 12 पीस करके रखिए, खरीद करके रखिए, तब कुछ भी डायोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका बाद आता है कि ये डायोड का सभी सप्लाई लाइन के अंदर एक एक कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर सभी सप्लाई लाइन का साथ एक एक कैपेसिटर देखा जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपको वोल्टेज को आप थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कौन डायोड से कितना वोल्ट आउटपुट होता है। मान लो, चलिए मैं पीछे उल्टा करके दिखाता हूँ। मान लो ये 110 वोल्ट का सप्लाई का लाइन का डायोड है, सॉरी ये 110 वोल्ट सप्लाई का ये लाइन है, ठीक है, 110 वोल्ट। तो ये लाइन के अंदर जो कैपेसिटर मिलेगा और आपको जो कैपेसिटर लगाना पड़ेगा 110 वोल्ट का ऊपर वैल्यू कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैपेसिटर देखा जाता है 150 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर देखा जाता है। आप 150 वोल्ट का कैपेसिटर का जगह आप 200 वोल्ट भी लगा सकते हो, 250 वोल्ट भी कैपेसिटर आप लगा सकते हो। ये तो एक बात हो गया। और कैपेसिटर का ये वोल्टेज वैल्यू आपको बताया, तो यहाँ पर आप कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाएगा। तो आप ये हाई वोल्टेज लाइन का अंदर 47 माइक्रोफैराड सबसे लो वैल्यू का आप ये कर सकते हो। उसका ऊपर आप 100 माइक्रोफैराड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 100 माइक्रोफैराड का ऊपर आप 220 कैपेसिटर माइक्रोफैराड कैपेसिटर भी आप यूज़ कर सकते हो। आपका पास जो कुछ है आप लगा सकते हो, ठीक है। और अलग अलग ये जो सब लाइन होता है ये 30 वोल्ट का अंदर ही सब लाइन होता है। तो 30 वोल्ट का अंदर होगा तो आप 35 वोल्ट कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, 40 वोल्ट कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, 50 वोल्ट कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अब माइक्रोफैराड के बारे में बताएगा तो आप यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड, ठीक है, 220 माइक्रोफैराड, आप 470 माइक्रोफैराड, ठीक है, 1000 माइक्रोफैराड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कैपेसिटर जो आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट आपको वोल्टेज को आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन डायोड का पास कितना वोल्ट मिलता है
उस जो वोल्ट मिलता है उसी का ऊपर वोल्टेज वैल्यू कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। उसी से कम वैल्यू कैपेसिटर लगाएगा तो कैपेसिटर फट जाएगा, ठीक है, ये एक बात। और कैपेसिटर उल्टा लगाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन नहीं करेगा, तब भी कैपेसिटर फट जाएगा। तो लगता है कि कैपेसिटर के बारे में आपको डाउट क्लियर कर दिया। तो चलिए उसका बाद आता है कि मान लो चाइना पीसीबी है, चाइना पीसीबी का वर्टिकल आईसी बहुत खराब हो जाता है, इसलिए चाइना पीसीबी का वर्टिकल आईसी आपका पास रखिए 78040। अब 78041 भी रख सकते हो, ठीक है। ये कॉमन आईसी है, मार्केट पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों चलिए उसका बाद साउंड आईसी बहुत कम शॉर्ट होता है, तब भी आप साउंड आईसी यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साउंड आईसी 2003 यहाँ पर अधिक यूज़ होता है, ठीक है। 2003 का साउंड आईसी आप रख सकते हो। तो दोस्तों और उसका बाद आता है कि चलिए आउटपुट सेक्शन के बारे में बात करता हूँ। ये आउटपुट सेक्शन का अंदर अधिक फॉल्ट होता है, चाइना पीसीबी होगा तो ये ईएसटी भी फॉल्ट होता है, ठीक है, बहुत ईएसटी खराब होता है। तो आप ईएसटी 1010, ठीक है, 1010 रख सकते हो, कॉमन ईएसटी है, मार्केट पर सभी जगह मिलता है। और उसका साथ ही आउटपुट ट्रांजिस्टर ये भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप आउटपुट ट्रांजिस्टर, आपको पावर ट्रांजिस्टर के बारे में जो बताया, आप 1802 यूज़ कर सकते हो, और आउटपुट होगा तो 1803 आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 1803 ये कॉमन ट्रांजिस्टर है, सभी जगह पर मिलता है, तब भी आप 2499 यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ। चलिए मैं बाद में आपको सब कुछ लिस्ट देगा, तो थोड़ा सा आइडिया लीजिए, ठीक है। चलिए उसका बाद यहाँ पर जो आउटपुट लाइन होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है, बहुत कुछ रीजन से ये सप्लाई लाइन का साथ नेगेटिव का पीएफ देखा जाता है, अधिकतर पीसीबी के अंदर रेड पीएफ देखा जाता है। बहुत कुछ कलर का ऊपर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, ठीक है। बूस्ट पीएफ आपका पास रखना पड़ेगा। तो अधिक चाइना पीसीबी के अंदर 9.2 देखा जाता है, आपका पास 9.2 2 पीस रखिए, 8.2 2 पीस रखिए, ठीक है, 7.2 2 पीस रखिए, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आसपास वैल्यू आपका पास रहेगा, तो आप कुछ भी पीसीबी ये बूस्ट पीएफ का रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए इतना कुछ आपको बताया। और जो मेन पार्ट्स जो अधिक फॉल्ट देखा जाता है ये आपको बताता हूँ। 180 वोल्ट, ये जो ईएसटी का आउटपुट, ये 180 वोल्ट लाइन है, यहाँ से एक डायोड मिलता है, तो ये डायोड भी शॉर्ट हो जाता है। ये डायोड आप कौन सा डायोड यूज़ करेगा तो बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ पर ये जो डायोड आपको बताया यह पोजीशन पर, ये सब डायोड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, 10J 15J, ठीक है। तो मेरा पास 10J का डायोड है, मैं 10J का डायोड ही सभी जगह पर यूज़ करता हूँ। और ये वर्टिकल सेक्शन जो होता है, वर्टिकल सेक्शन का बीच में एक डायोड दिखा जाता है, ये भी आप 10J यूज़ कर सकते हो, 159 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कुछ रेजिस्टेंस आपका रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस मतलब आपको 2 वाट का कुछ रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। मान लो ये जो ईएसटी सप्लाई जाता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पर 2.2 आपका पास रहेगा तो आप बहुत कुछ पीसीबी रिपेयर कर सकते हो। ये 2.2 रेजिस्टेंस आप ये जो फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, फिलामेंट सप्लाई जगह पर भी यूज़ कर सकते हो, ये जो फिलामेंट सप्लाई। और बहुत बैंडेड पीसीबी होता है जिसका मेन सप्लाई आउटपुट होने का पहले रेजिस्टेंस देखा जाता है। मान लो ये चॉपर है, चॉपर का आउटपुट पॉइंट ये डायरेक्ट डायोड है, ठीक है। और मेन पीसीबी के अंदर ये चॉपर से वोल्टेज आउटपुट होने का पहले रेजिस्टेंस देखा जाता है, वहाँ पर भी आप 2.2 2 वाट डायोड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या बताऊँगा आपको, चलिए उसका बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चलिए यहाँ पर ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर भी बहुत ख़राब होता है। 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखा जाता है, चाइना पीसीबी होगा तो, ठीक है। देखिए 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखा जाता है, एक 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट देता है, ठीक है। ये जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट देता है, यहाँ पर भी आप बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ये जो पावर सेक्शन का अंदर जो आपको एक ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, ये जो पावर सेक्शन का अंदर ये जो नंबर का ऊपर होता है, ये सेम नंबर ट्रांजिस्टर ये रेगुलेटर सेक्शन पर आप यूज़ कर सकते हो। आपको फर्स्ट बात है 2655, 2383, 3807, 8050, ठीक है, ये सब ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आप ये ट्रांजिस्टर रखेगा तब यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। और कुछ मेमोरी आईसी आपको रखना पड़ेगा। ये जो मेमोरी आईसी, ये मेमोरी आईसी का जो सीरीज है 24C, ठीक है, फर्स्ट नंबर 24C, और उसका बाद जो आता है 08, ठीक है, 16, ठीक है, 32, ठीक है, इस तरह इसका मेमोरी आईसी नंबर होता है। तो 2 करके आप रखिए, कुछ भी पीसीबी पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेनली ये पीसीबी अधिक देखा जाता है कि 24C सीरीज़ का जो मेमोरी आईसी होता है, अलग नंबर भी होता है, ठीक है, तो वो रखने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये आईसी रखने का भी ज़रूरत नहीं है कि जब पार्टी का घर पर जाकर आप कुछ भी काम कर रहे हो और काम करते करते आपका दिमाग में नहीं आता है कि उसका कुछ कौन सेक्शन का फॉल्ट है, कौन पार्ट्स फॉल्ट है, तो मान लो उसका आईसी फॉल्ट है आपका दिमाग में आ गया, तो आप पार्टी का घर पर आईसी चेंज मत कीजिए, ठीक है। पार्टी के घर पर आईसी चेंज मत कीजिए, आप ये पीसीबी को पूरा पिक्चर टिप से ओपन करके लेके आइए,
और आपका टेबल पर, आपका घर पर, आपका शॉप पर आप रिपेयर करने का कोशिश कीजिए। और रिपेयर करने के लिए आपको आपका घर पर और आपका शॉप पर एक पिक्चर ट्यूब रखना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। वो पिक्चर ट्यूब आप बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब रख सकते हो। 14 इंची और 15 इंची वाला मोनीटर ट्यूब आप रखिए, वहाँ पर आप कुछ भी पीसीबी टेस्ट कर सकते हो। मान लो आपका पिक्चर ट्यूब का ये बिग नेक वाला बेस है और आप पीसीबी जो लेके उसका बेस स्मॉल हो गया, तो कैसे टेस्ट करें, तो उसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। आप अलग अलग वायर लेके वायर कनेक्शन करके भी आप टेस्ट कर सकते हो। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, ठीक है। और दोस्तों क्या बताऊँगा, कुछ रेजिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अलग अलग पीसीबी के अंदर अलग अलग बहुत कुछ रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस का लिस्ट भी बहुत है, ठीक है। तो सभी रेजिस्टेंस कौन पोजीशन पर कौन रेजिस्टेंस लगेगा और कौन रेजिस्टेंस ख़राब होगा, तो इस तरह ये कॉमन फॉल्ट नहीं होता है। कुछ भी रेजिस्टेंस फॉल्ट हो सकता है, सल्फर का या डैम का बजाय रेजिस्टेंस, बहुत कुछ रेजिस्टेंस फॉल्ट हो सकता है। तो आप कुछ क्वार्टर वाट जो छोटा छोटा रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस आप रखिए। उसका लिस्ट मैं आपको दे देगा, ठीक है। आप सब कुछ कैप्चर करके रख सकते हो। और एक दोस्त ने बताया कि चाइना पीसीबी के अंदर सर जेनर डायोड कौन कौन यूज़ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आउटपुट सेक्शन है। ये आईसी से जो सिग्नल आता है, तीनों रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पर तीनों सेम नंबर का डायोड देखा जाता है। तो उससे यहाँ पर आपको 4148 डायोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट का जेनर भी लगा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेन सिग्नल लाइन होता है, सिग्नल लाइन पर आपको 4148 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बताऊँगा, तो दोस्तों ये सब पार्ट्स आपको रखना पड़ेगा। और चलिए उसका बाद ये बेस बोर्ड है। पार्टी के घर पर जो काम होता है, आपको छोटा छोटा काम ही करना पड़ेगा। जब बड़ा फॉल्ट आएगा आपको पीसीबी ओपन करके लेके आइए, ठीक है। और पीसीबी ओपन करके जब लेके आते हो, उसका बाद अब बहुत कोशिश करने के बाद देखा जाता है कि आपका पास प्रॉब्लम वो जो सॉल्व नहीं हो रहा है। आपका दिमाग में कुछ भी क्या बताऊँगा कि ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जो दोस्त न्यू काम कर रहे हो, आपका आसपास, आपका इलाका का आसपास एक जरूर पुराना टेक्नीशियन का साथ संपर्क करके रखिए। क्योंकि आपका दिमाग में जब वो पीसीबी दिमाग नहीं रिपेयर नहीं होगा, तब वो पुराना वाला टेक्नीशियन जिसका नॉलेज बहुत है, उसका पास वो पीसीबी आप लेके जाइए, ठीक है। और उसको आप वो टेक्नीशियन को आप कुछ रुपया दे के वो पीसीबी रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। रिपेयर करने के बाद आप पार्टी के घर पर लगा दीजिए, ये सबसे बेटर होता है। और क्या बताऊँगा कि ये जो बेस है, आपका पास कुछ बेस रखना पड़ेगा। चाइना बेस बहुत ख़राब होता है, ये बिग नेक वाला बेस है। तो इस तरह बिग नेक वाला बेस मार्केट पर आसानी से मिल जाता है। और उसका साथ जरूर ये स्मॉल नेक वाला बेस जो मिलता है, ये दो बेस आपका पास रखिए। और मार्केट के अंदर जो LG टीवी होता है, LG टीवी के अंदर बेस बहुत ख़राब हो जाता है। तो LG टीवी का ये बिग नेक वाला बेस है, ये आप 2-3 बेस रखिए। और ये स्मॉल नेक वाला बेस है, ये भी बेस आप रखिए। ये बेस अधिक फॉल्ट होता है। लेकिन दोस्तों बेस बहुत टाइप के ऊपर बेस होता है, उसका ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो देखना चाहता हूँ तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बेस बोर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड का ऊपर वीडियो, ठीक है। और क्या बताऊँगा कि ये EST अलग अलग पीसीबी का EST नंबर अलग होता है। तो इसलिए EST भी पार्टी का घर पर चेंज मत कीजिए कि आपका मन में लगता है कि EST ऑन नहीं हो रहा है, और चलिए मैं डायरेक्ट EST चेंज करके देखूंगा। और पार्टी का घर पर अब EST चेंज करके देखने के बाद EST नहीं ऑन होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो पार्टी का पास आपका जो ये वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए EST भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा पार्टी के घर पर। अब बता सकते हो EST फॉल्ट हो सकता है, तो ये बहुत कुछ टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा कि EST ऑन नहीं होगा। तो इसका रीज़न भी बहुत है। तो इसीलिए आप पीसीबी को सर्विस सेंटर पर लेके आइए और टेस्ट कीजिए आपका घर पर सब पर, ठीक है। तो और EST नंबर बहुत अलग होता है, सभी EST नंबर सेम सभी जगह पर नहीं मिलता है। तो जो नंबर मिलता है, जो नंबर देखा जाता है, वो नंबर देख के और उसका सब्स्टिट्यूट नंबर देख के आप EST को खरीद करके लेके आइए। उसका बाद टेस्ट कीजिए, ठीक है। पीसीबी ओके टेस्ट करने के बाद तब पार्टी का घर पर लेके जाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना कुछ जो आपको बताया, चलिए मैं आपको लिस्ट दे के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सब पार्ट्स मेरे पास एक डायरी पर थोड़ा सा नोट करके रखा है, ठीक है। आप ये कैप्चर करके रख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं पावर रेक्टिफाइड डायोड के बारे में जो आपको बात है, यहाँ पर मैं सब लिख के रखा है, ठीक है। ये नोट करके रख सकते हो। पावर ट्रांजिस्टर के बारे में जो बात है, यहाँ पर आप लिख के रख सकते हो, ये सब ट्रांजिस्टर। पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के बारे में जो बात है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। और चाइना पीसीबी मार्केट लोकल पीसीबी के अंदर ये सब STR दिखा जाता है, ये STR भी आप नोट करके रख सकते हो। ये एक ही पोजीशन पर ये दोनों STR यूज़ होता है, कुछ भी STR रख सकते हो। फीडबैक ट्रांजिस्टर के बारे में आपको जो बात है, कुछ भी ट्रांजिस्टर ये सेम नंबर पर, ये सभी एक ही जगह पर काम होता है, काम चलता है। कैपेसिटर के बारे में आपको बताया, लेकिन मेन फिल्टर कैपेसिटर के बारे में आपको नहीं बताया। तो आप यहाँ पर 150 माइक्रोफैराड
450 वोल्ट कैपेसिटर रख सकते हो, और 500 वोल्ट कैपेसिटर रख सकते हो, 220 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट कैपेसिटर रख सकते हो, कुछ भी कैपेसिटर रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा साइड भी कैपेसिटर हो सकता है और बड़ा साइड भी बड़ा साइज कैपेसिटर भी हो सकता है। सभी पीसीबी पर वो जगह पर नहीं लगता है, तो इसलिए कुछ छोटा और बड़ा कैपेसिटर रखिए। और 110 वोल्ट लाइन कैपेसिटर आपको फर्स्ट बात है 47 है, 100 माइक्रोफैराड 220 माइक्रोफैराड ये सब रख सकते हो। ऑप्टोकपलर के बारे में 817 ये आपको बताया। ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, ऑप्टोकपलर का पास जो ट्रांजिस्टर रहता है। और चाइना पीसीबी के अंदर जो पीसेट देखा जाता है 202 जो 2K का पीसेट होता है, ये अधिक यूज़ होता है। ये पीसेट आप रखिए, पीसेट अधिक फॉल्ट होता है। और पावर रेजिस्टेंस का आपको बताया कि 60 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं 110 वोल्ट सप्लाई डायोड के बारे में आपको दिखाया, ठीक है। कुछ भी डायोड रख सकते हो। चॉपर का आउटपुट जो डायोड होता है अलग अलग, ये सब डायोड आप रख सकते हो, ठीक है। और कैपेसिटर के बारे में आपको बताया, आप ये सब कैपेसिटर रख सकते हो। वर्टिकल आईसी के बारे में आपको बात है, आप 78040, 78041, 78045 ये सब रख सकते हो। STB 9302 ये भी रख सकते हो, ये सेम जगह पर काम होगा। और वर्टिकल आईसी जो होता है अलग अलग पीसीबी के अंदर, तो दोस्तों वहाँ पर आप 4863 ये रख सकते हो, 4864, 4865 ये जो पीसीबी के अंदर जो नंबर का ऊपर होता है आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। बट ये 65 आईसी का एम्पेयर हाई होता है और ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल नहीं लगाएगा तो फट जाएगा और कुछ दिन बाद वो लाइनिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। और जो चाइना किट का जो मेन प्रोसेसर आईसी वो आईसी 8873 आप यूज़ कर सकते हो, 8893 यूज़ कर सकते हो, 8895 यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आईसी आपका पास रख सकते हो। साउंड आईसी के बारे में बताया 2003 203 भी हो सकता है, ठीक है। और EST के बारे में आपको बताएगा तो 1010 EST होता है, ठीक है। और 1010 EST का जगह 0832 भी हो सकता है, ठीक है। और 4014 हो सकता है, 4014, ठीक है। और T1719 भी हो सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है। तो दोस्तों 1010A और 1010E आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1010A और 1010E 1010E दोस्तों 17 इंच CRT ट्यूब के अंदर लगाएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 1010A बहुत पीसीबी के अंदर और 17 इंच ट्यूब के अंदर लगाएगा तो 1010 EST खराब हो जाएगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाएगा, से डेट हो जाएगा। दोस्तों चलिए उसका बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर कुछ आपको जरूर स्टॉक करना पड़ेगा। चाइना किट होगा तो 1803 आपको बात है। आप 5368 भी रख सकते हो, 2499 रख सकते हो, TT 2222 ये ट्रांजिस्टर रख सकते हो, ठीक है। C5296 रख सकते हो। दोस्तों अल्ट्रा स्लिम होगा तो कुछ अलग ट्रांजिस्टर आपको रखना पड़ेगा, 2006 रखना पड़ेगा, 6810 रखना पड़ेगा, 1510 रखना पड़ेगा, कुछ भी ये ट्रांजिस्टर आप रख सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे बेटर ट्रांजिस्टर जो होता है 6810 का, ठीक है। ये खूब बहुत ही अच्छा वाटेज वाला होता है, जो लोड लेता है। 6093 ये होता है, ठीक है। तो 2310 होता है। तो बट कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। 5 वोल्ट के बारे में आपको जो बात है ये आप कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। डाइवर्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, तो दोस्तों डाइवर्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, देखिए डाइवर्ट ट्रांजिस्टर क्या है, ये जो चॉपर है, ठीक है, ये चॉपर का पास सभी पीसीबी के अंदर एक ट्रांजिस्टर दिखा जाता है। ये ट्रांजिस्टर पर मेन आईसी से सिग्नल आता है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर मीटर से ओके देखा जाता है, तब भी ये फॉल्ट मिलता है। तो ये कुछ ट्रांजिस्टर आप रखिए, तो ये ट्रांजिस्टर सभी पीसीबी के अंदर मिलता है। आप डाइवर्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं आप C2383 रख सकते हो, 2331 रख सकते हो, 1827 रख सकते हो, 1627 रख सकते हो, 2382 रख सकते हो, A42 रख सकते हो, AB422 रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सब ट्रांजिस्टर कैथोड जो होता है, ये जो बेसबोर्ड होता है, बेसबोर्ड का अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर रखेगा तो आप बेसबोर्ड के अंदर भी काम चला सकते हो, ठीक है। उसका बाद आइए EST जो होता है, EST के बारे में तो आपको बताया। और जो बूस्ट PF होता है, बूस्ट PF के बारे में आपको बताया। तो और क्या दिखाऊंगा आपको, चलिए अब थोड़ा सा रुकिए, मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि STR आप अलग अलग पीसीबी होगा तो आप ये सब STR रख सकते हो, ठीक है। देखिए W6754 ये STR जिस जगह पर दिखा जाता है आप यहाँ पर ये सब STR रख सकते हो, ठीक है। और ये 6668 जो STR होता है यहाँ पर आप ये सब STR रख सकते हो। और ये जो STR नंबर यहाँ पर आप ये सब STR रख सकते हो। तो अब देखिए मैं ये सब कुछ इसका सब्स्टिट्यूट भी इसका साथ लिख के रखा है, आप कैप्चर कीजिए, कैप्चर करके रखिए, ठीक है दोस्तों। और ये 5Q का जगह की कुछ जगह पर CQ भी यूज़ होता है, लेकिन सभी 5Q की जगह CQ नहीं चलता है। तो इसीलिए आप जिस पोजीशन पर जो STR देखेगा वहाँ पर वही STR यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो और क्या बताऊँगा, ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो आपका अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।